हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच डी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इसका 25वां पार्ट है। इसके पहले का भी वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। सिविक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखे गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से ही बनाए जा रहे हैं सभी पार्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल के सिक्के ढालने का। लोक प्रशासन की यह परिभाषा किसने दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। तो ये कोटेशन किसने दी है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दिया था फेफनर ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा था लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, ठीक है। फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा जो है एक टकसाल में सिक्के डालने का, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, फेफनर महोदय ने कहा था। दूसरा नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान में किस भाग में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन, ठीक है, भारत के संविधान में किस भाग में सम्मिलित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन किया गया है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, विधि का उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? क्या विधि की उचित प्रक्रिया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की न्याय व्यवस्था में विधि की उचित प्रक्रिया का एक लक्षण बनाया गया है, या कह सकते हैं एक अध्याय बनाया गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री निर्वाचित होता है कि चयनित होता है, मनोनीत होता है कि नियुक्त होता है? तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो नियुक्त होता है, ठीक है। तो बहुत लोग निर्वाचित करके गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इस पर बहुत ध्यान देना है। निर्वाचित नहीं होता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, नियुक्त होता है, ठीक है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है। संविधान के अनुसार 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। नियुक्ति करता है 164 के तहत मुख्यमंत्री का राज्यपाल करता है नियुक्ति, ठीक है। राज्यपाल जो है विधानसभा के बहुमत दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है, ठीक है। निर्वाचित नहीं करता है, नियुक्त करता है, इसको ध्यान रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, नॉन प्रोलिफेक्शन ट्रीटी एनटीपी का उद्देश्य क्या है? एनटीपी का ये फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? एड्स रोग के फैलाव की जांच करना, न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव की जांच करना, गैर न्यूक्लियर देशों को न्यूक्लियर उपलब्ध कराना, अवमानक किताबों और शोध पेपर्स को प्रकाशित होने से रोकना। तो एनटीपी का क्या कार्य होता है? एनटीपी का कार्य होता है गैर न्यूक्लियर देशों को न्यूक्लियर उपलब्ध कराना, ठीक है। और इसका ये भी काम है कि ये जो न्यूक्लियर द्वारा अणुबम या हथियार बनाए जाते हैं, इसका जो है अनुचित कोई देश प्रयोग नहीं कर रहा है, इसके लिए जो है वो जांच एजेंसी भी बैठाई हुई है, ठीक है। उसका भी जांच करता है, और जो जिनके पास न्यूक्लियर नहीं है उनको न्यूक्लियर उपलब्ध कराता है, ताकि वो अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को हथियार या और जिसमें भी उसका उपयोग होता हो वो कर सके, ठीक है। यहाँ पे दोनों कार्य करता है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का सदस्य 47 साल से था ब्रिटेन, लेकिन
31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 2020 को उसका साथ छोड़ दिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोपीय यूनियन का साथ छोड़ दिया 31 जनवरी 2020 को। ठीक है, उस समय उसमें 28 देश थे ब्रिटेन को लेकर के, वर्तमान में इसमें 27 देश सदस्य रह गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, देश सदस्य देशों की संख्या भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूरोपियन से अलग हुआ ब्रिटेन। ये कब अलग हुआ? 2020 में 31 जनवरी। ठीक है, कब से इसका सदस्य था? 47 वर्ष से था। वर्तमान में 27 सदस्य हैं। तो इतना इसमें आप लोग याद रख सकते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों में पुनः 3 साल बाद कौन सा देश शामिल हुआ है? राष्ट्रमंडल में पुनः 3 साल बाद कौन सा देश शामिल हुआ है? यानी वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता छोड़ दी थी और 3 साल बाद वह पुनः उसकी सदस्यता ली है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है हाल ही में अभी जल्दी ही राष्ट्रमंडल देशों में फिर से सम्मिलित हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1946 को। ठीक है, 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। पूरा नाम तो आप तो जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसमें 2-3 पॉइंट और है। इसको यूनिसेफ को जो है नोबेल प्राइज़ कब मिला था ये भी पूछा जाता है। तो 1965 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और इंदिरा गांधी प्राइज़ इसको भी मिल चुका है। तो ये 1889 में इसको मिला है। ठीक है, इंदिरा गांधी प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ दोनों मिल चुका है यूनिसेफ को। ठीक है, और यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 में, नोबेल 1965 में, और गांधी प्राइज़ जो है 1989 में। तो 3 पॉइंट यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और वर्तमान में 36 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, और इसमें कोई इम्पॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। बहरहाल जितना है उतना याद रखिएगा। अब हम लोग जो है थर्ड वाले पोर्शन से देखेंगे। 101 तक हो गया था, 102 नंबर से शुरू होगा। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन था अरस्तू का। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो यह बहस मताधिकार पर आधारित नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, सत्य नहीं है। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, तो प्रत्यक्ष थोड़ी न हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। यह बहुदलीय निकाय था, तो सही है। इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया था। ठीक है, तो 3-4 होगा। ठीक है, 3-4 होगा, लेकिन ऑप्शन में किसी में खाली 3-4 नहीं दिया है। ठीक है, तो आयोग द्वारा इसको जो है सबके कॉमन अंक दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें ये 2 ही सही हो रहा है। ठीक है, 3-4 होगा, ये अगर 2 ना होता, 1-2 ना होता तो सही हो जाता। तो इसलिए जो है आयोग द्वारा जो है सबको कॉमन दिया गया था, और इसको याद आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 104 नंबर है, यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? ठीक है, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 48 घंटे। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर है, निम्नलिखित में से नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, तो वो शिक्षा होता है। ठीक है, नागरिक समाज जो है वो शिक्षा पर आधारित होती है। ठीक है, बाध्यकारिता तो होगा नहीं, दया पे तो समाज चलेगा नहीं, सामीप्य पे तो कुछ बात ही नहीं बनती। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है?
ठीक है। गांधी के स्वराज की अवधारणा है कौन सा? तो स्वशासन। ठीक है, गांधी जी ने स्वशासन का, ठीक है, दिया था ना। गांधी की स्वराज की अवधारणा जो है वह स्वशासन है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 107 नंबर क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, तो यही तो नहीं है शायद, ये गलत है। दोहरी नहीं होती है, कहरी कार्यपालिका होती है। ठीक है, तो सही उत्तर यही हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो ये भी सही है। ठीक है, कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, तो ये भी सही है। जो पहले ही गलत है, ये विशेषता तो ये नहीं है पहला ही। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार ये जो है पहला ही आपका सही हो जाएगा। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। ठीक है, दोहरी नहीं होती है। 108 नंबर है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है, क्या बाधा है? स्वतंत्र प्रेस नहीं, ये तो बाधा नहीं है। अशिक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ये सही हो सकता है। ठीक है, स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीति दल, सांप्रदायिक दबाव। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, स्वस्थ लोकमत में, लोकमत यानी लोगों का मत, यानी चुनाव प्रक्रिया में बाधा क्या है? जो स्वस्थ हो, अशिक्षा का सबसे बड़ा, और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।